शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक के वफूद के सरबराहों के नाम जारी। चीनी वजीर आजम ली कीशियांग अपने वफ्द की क़यादत करेंगे। भारत की नुमाइंदगी वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। ईरानी अव्वल नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ बेलारूस के वजीर आजम अपने मुल्क के वफ्द की सरबराही करेंगे। चीन के वजीर आजम सरबराही इजलास से एक रोज़ पहले आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। SU समिट के लिए ट्रैफिक इंतजामात। रावलपिंडी में अंदरून शहर कोराल चौक, गुलजार कायद, एयरपोर्ट रोड, चौहान चौक और फौजी टावर चौक बंद कर दिए गए। पांचों मकामात सुबह 11 से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। शहर में हैवी ट्रैफिक के लिए दाखिले पर पाबंदी आयद। अक्टूबर को इस्लामाबाद एहतजाज के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए वजीर आला KP ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी कायदीन शरीक होंगे। PTI ने एहतजाज मुलतवी करने के लिए बानी PTI से मुलाकात कराने की शर्त रखी है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मुश्तरका मुसविदा तैयार करने वाली ज़ेली कमेटी अपनी सिफारिशात आज पार्लिमानी खुसूसी कमेटी में पेश करेगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास दोपहर 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज MKM से मुलाकात करेगा। इस्राईली फौजी अड्डे पर हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 फौजी हलाक, 67 जख्मियों में से 7 की हालत नाजुक। ड्रोन हमला रोकने में नाकामी की तहकीकात। लबनान में इस्राईली बमबारी से 15 से ज़ायद शहरी जाँ बहक। मशरक़ी ग़ज़ा के इलाके नसारत में इसराइल की शेलिंग 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 80 ज़ख्मी हुए। अल-अक्सा अस्पताल के बाहर खैमों पर इस्राईली बमबारी से मुतादिद फ़लस्तीनी जिंदा जल गए। शिमाली ग़ज़ा में इस्राईली महासरे का नवा रोज़, हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर, खुराक और पानी की किल्लत पैदा होने लगी। सिंध में खुन्नाक के केसेस और हलाकतों में गैर मामूली इजाफा। बड़े अस्पतालों को खुन्नाक के केसेस का इलाज करने के लिए बेड्स और वार्ड मुख्तस करने की हिदायत। सिंध भर से मरीजों को सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ अस्पताल कराची भेजा जाने लगा। आलमी इदारा सेहत ने डिफ्थीरिया एंटी टॉक्सिन के 500 वायल महकमा सेहत सिंध को फराहम कर दिए। महकमा सेहत का कहना है कि खुन्नाक के केसेस में तशवीशनाक इजाफा वैक्सीनेशन की शरह इंतहाई कम होने के बायस है। सिंध में बढ़ती इंतहा पसंदी और मीरपुर खास के डॉक्टर शहनवाज के मावराए अदालत कातिल के खिलाफ सिंध रवादारी मार्च के शरका पर पुलिस का लाठी चार्ज। होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी ज़हरा खान समेत कई खवातीन गिरफ्तार। पुलिस ने खवातीन को ज़मीन पर घसीटा, धक्के देकर पुलिस मोबाइलों में ठूंसा और थाने मुंतकिल कर दिया। 100 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए गए जिन्हें शाम के वक्त रिहा किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने खवातीन पर पुलिस के लाठी चार्ज को अफसोसनाक करार दिया। कहा, लाठी चार्ज करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मार्च के शुरका पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों पर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का इजहार मजम्मत। कहा, नौजवानों और खवातीन समेत मुजाहिरीन पर पुलिस लाठी चार्ज नाकाबिले मुआफ़ी है। सिंध हुकूमत फौरी नोटिस ले। PFUJ के भी रवादारी मार्च के खिलाफ पुलिस एक्शन की मजम्मत। कहा, पुरअमन मुजाहिरीन तौहीन मजहब के झूठे इल्ज़ाम में कत्ल होने वाले डॉक्टर शहनवाज के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। सिंध हुकूमत वाक़े का फौरी नोटिस ले और एहतसाब को यकीनी बनाए। गवर्नर हाउस के करीब एक मजहबी जमात के शुरका की भी प्रेस क्लब जाने की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन के पथराव से 4 पुलिस एहलकार जख्मी, 1 पुलिस मोबाइल को आग लगा दी गई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, जिन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की उन पर खिलाफ वर्जी के मुकदमात दर्ज हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। चंद रोज़ पहले कराची में दहशत गर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए हुकूमत सिंध ने दफ़ा 144 नाफिज की। मकसद ये था कि कोई तसादुम, लड़ाई झगड़ा ना हो। पुलिस मोबाइल जलाने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों पर दहशत गर्दी मुकदमात दर्ज हुए हैं। यदि 30 की स्पीड से जाएंगे हम
दरिया के ऊपर से इन्होंने 120 की स्पीड से भगाई है। बोगी जो है जैसे उल्टने का खतरा था। प्लेट खराब है इसकी। उसके बाद ये फिर अब यहाँ पे आके रुकी है। वो कह रहे हैं, स्टेशन मास्टर कह रहे हैं आप गाड़ी चलाएं। उसके बाद कह रहा है कि हम ऐसे लेके जाएंगे, हम बोगी रिप्लेस करते हैं। उसके बाद ये बोगी रिप्लेस नहीं की। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी रिटर्न नहीं लिख के दे रहे थे। इस्लामाबाद एक्सप्रेस में सवार मुसाफिरों ने ट्रेन को वजीराबाद रेलवे स्टेशन पर रुकवा दिया। शिकायत की कि ट्रेन के एक पहिए में खराबी के बावजूद ड्राइवर ट्रेन को चला रहा था। वजीराबाद पहुंचने पर मुसाफिरों ने शोर मचाया, ट्रेन रुकवा ली। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि ट्रेन की खराबी दूर करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ट्रेन को जल्द रवाना किया जाएगा। वाकई की तहकीकात होंगी। कराची में नेशनल हाईवे रजाकाबाद के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने जख्मी मसामीर और उसके वालिद को शाह फैसल पुल से अगवा किया। मुलजिम SP नंबर प्लेट की सफ़ेद कार में सवार थे। अगवाकार बाप बेटे से उनके अकाउंट की तफसीलात पूछते रहे। बाद में वालिद को उतारकर मसामीर पर रजाकाबाद के करीब फायरिंग कर दी। जख्मी शख्स ने वीडियो बयान में कहा कि उससे पैसे ले लिए जाते हुए हाथ और पैर पर गोली मारकर फरार हो गए। सरगोदा में नहर लोअर जहलम का बंद टूटने और सेम नाले की पाइपलाइन फटने से मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब 4000 से ज़ायद मकानात मुतासर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरा इलाकों में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBR पहले कह चुका है कि तारीख में मज़ीद तौसी नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को खबरदार किया है कि लेबनान में अमन दस्तों पर हमले जंगी जुर्म बन सकते हैं। अमन मिशन पर हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। जनूबी लेबनान में इसराइली टैंक अमन दस्ते के बेस में घुस गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स के 5 एहलकार जख्मी हो गए थे। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमले, मुमकिना जवाबी कार्रवाई रोकने की मुश्तरका तैयारियां। पेंटागन का कहना है सदर बाइडन की हिदायत पर इसराइली दिफा की मजबूती के लिए जदीद एंटी मिसाइल सिस्टम थर्ड अमरीकी फौजी इसराइल में तैनात किए जा रहे हैं। मुमकिना इसराइली हमले पर ईरान की वार्निंग। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, दिफा के लिए अब हमारी कोई सुर्ख लकीरें नहीं। जंग नहीं, अमन चाहते हैं, लेकिन जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी फौज के कमांडर ने कहा, तैयारी पूरी है। इसराइल ईरान पर हमले की गलती का खुमियाजा भुगतेगा। इंग्लैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट में बाबर आजम होंगे ना शाहीन अफरीदी। नसीम शाह खेलेंगे ना सरफराज अहमद। चारों प्लेयर्स आराम करेंगे। PCB सिलेक्शन कमेटी का तजर्बे की जगह जोश और जज्बा आजमाने का फैसला। 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नौजवान बैटर मोहम्मद हरेरा, स्पिनर मेहरान मुमताज, विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला और कामरान गुलाम टीम में शामिल। मीर हमजा, मोहम्मद अली, साजिद खान, नौमान अली और जाहिद महमूद भी स्क्वाड का हिस्सा। कप्तान शान मसूद, नायब कप्तान सऊद, रिजवान, अब्दुल्ला और सलमान अली आगा की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। बाबर आजम आखिरी 18 टेस्ट इनिंग्स में एक भी 50 न बना सके थे, जबकि शाहीन अफरीदी आखिरी 20 इनिंग्स में एक बार भी 5 विकेटें हासिल न कर पाए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मंगल से मुल्तान में शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस के लिए ना तो अच्छी पिचेस तैयार हो सकी, ना खिलाड़ियों की फिटनेस में बेहतरी आई। प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट मुकम्मल करने भी लापरवाही बरती गई। फहरिस्त वक्त पर तैयार न होने की वजह से खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान नहीं किया जा सका। तमाम मामले के जिम्मेदार डायरेक्टर इंटरनेशनल करार। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में उस्मान वाहला की जगह शोबा इंटरनेशनल का नया सरबरा लाने का फैसला कर लिया। फिजियो, क्लिप डेकन और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए गए। और
बार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में स्टीव स्मिथ, जोश हेजलवुड, लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क शामिल। मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस टोनियस, एडम जंपा, जोश एंगलिस, शेन एबट भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ऑस्ट्रेलिया में दोनों टीमों के दरमियान तीन वनडे मैचेस 4, 8 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे।